बीवी गैर मर्द की तरफ कब और क्यों जाती है? मुआशरे की एक तल्ख हकीकत। अगर किसी को पोस्ट बड़ी लगे तो मेरी तरफ से माजरत। करवट बदल के आंखें बंद किए ही इसने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। आंख खोली और फ़ोन की स्क्रीन पे ब्लिंक करता हुआ जाना पहचाना नंबर देख के इसे कोफ्त हुई। इस वक्त इसे क्या मुसीबत पड़ी है, कुछ बुड़बुड़ाते इसने कॉल काट दी और मैसेज टाइप किया। इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो साथ सो रही है। मैसेज सेंड करके कि वो जवाब का इंतज़ार करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन लाइट जो ऑफ हो गई थी, मैसेज रिप्लाई आने पे ऑन हुई। इसने जल्दी से मैसेज देखा और साथ ही अपने बिस्तर से उठ बैठा। बना कोई आवाज़ किए बिल्कुल आहिस्ता से वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में ही चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल मिली तो इसने आगे बढ़ के धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी। दरवाज़ा खिलने से कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। इसने मुड़ के पीछे देखा कि कहीं वो जाग ना गई हुई, पर जब बिस्तर पे नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। ये कहाँ चली गई? इसके दिमाग ने कई सवालों को जन्म दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था। शश विपनिज में मुब्तला वो किचन की तरफ गया। वहाँ की लाइट भी ऑफ थी। अगले 10 मिनट में इसने पूरा घर छान लिया लेकिन इसका कुछ पत्ता ना चला। आवाज़ दे के पुकारने से इज्तनाब किया कि कहीं साथ वाले कमरे में सुई माँ जी की आंख ना खिल जाए। हैरानी एकदम से परेशानी और गुस्से में बदली। इसका फ़ोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से कॉल काट के वो इधर उधर देखने लगा। सोचों में गुम माँ की बात इसके ख्यालों में गूंजी। ओ बेटा, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। घंटों कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पे लगी रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने अपने शक का इजहार किया था, लेकिन इसने इस बात पे ध्यान न दिया। कहीं छत पे न हो। दिमाग में सवालों का अंबार लिए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी इसका पाँव आखिरी सीढ़ी पे नहीं पड़ा था। एक सरगोशी सुन के वो वहीं रुक गया। मैं इसकी बीवी तो बन गई, लेकिन इसे मुझ में दिलचस्पी नाम की नहीं है। हमारे बीच जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने इनके फ़ोन में किसी लड़की के गैर इखलाकी मैसेज पढ़े तो बहुत रोई। दिल किया उनसे कहूं, पर डर गई कि कहीं गुस्से में आके तलाक ही ना दे। जब मैं सो जाती तो वो घंटों किसी से फ़ोन पे बातें करते रहती। मैं अपने आप को अंदर से खाती रही, लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करती। कोई तो हो जो मेरे दिल की बात सुने। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो लगता है कोई अपना है जो परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद करती हूं। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम हो। सरगोशियां अभी जारी थीं, लेकिन इसकी बर्दाश्त कम पड़ गई। गैरत के समंदर में तूफान उठा और उसने कदम आगे बढ़ाया कि आज तो इसे इस धोखे की सज़ा मिल के रहेगी। इतने में इसके फ़ोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। सारे जज्बात एकदम डिनडी पड़ गए। एक पिल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने इसकी जुबान जकड़ ली। पाँव आगे ना बढ़ पाए। वो किसी शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा। सरगोशियाँ अब भी कानों में पड़ती रहें जो कलेजा छलनी कर रही थीं। अपना फ़ोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आराम दे। बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे। जिस गुनाह का मुर्तकिब वो खुद था, कैसे किसी और को इसी गुनाह की सज़ा देता? अगर कोई सज़ावार था तो वो खुद था। कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी की हुई छोटी सी एक गलती कैसे भयानक तूफान